ओके, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है श्रीमान बनकर सर जी। जो जनता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित चंदनापुरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं देहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं इसके लिए जो 5 अंक के लिए एक भाग आता है, जो घटक आता है, वह घटक है वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन। आपको दोनों में से एक को हल करना है। आप चुन सकते हो, कहानी आपको पसंद है तो आप कहानी लिख सकते हो अथवा आप वृत्तांत लेखन लिख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से कहानी लेखन ही बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए 2 घटक दिए गए हैं, तो ये भी हमें वृत्तांत लेखन भी हल करना है। तो आज हम वृत्तांत लेखन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। कहानी जो है वह हम बाद में देखेंगे। आज हमें 5 अंक के लिए वृत्तांत लेखन किस प्रकार से जो किया जाता है वो देखना है। वृत्तांत लेखन करते समय देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बातें होती है जिसको हम महत्व देते हैं, वो महत्व है दिनांक, समय, स्थान और व्यक्ति विशेष। कोई भी हो, जैसा विषय आता है उस विषय के अनुरूप आपको एक वृत्तांत लेखन तैयार करना है। अब वृत्तांत लेखन तैयार करना है तो किस प्रकार से करना है? जो विषय दिया है उसके अनुरूप हमें 3 ढांचे यहाँ पर उसके करने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, लेखन विभाग जब करते हैं हम, तो लेखन विभाग में ये लिखना नहीं है आपको प्रारंभ, मध्य, अंत, ये नहीं लिखना। ये मैंने यहाँ आपके लिए जो समझ में आए इसलिए ये कर दिया है, बांटा है, जो बंटवारा कर दिया है। प्रारंभ, मध्य भाग में 2 हिस्से किए हैं। अंत में अंत कैसा होना चाहिए इसी के बारे में हम वर्णन करेंगे। जब एक आध विषय आता है तो इस विषय पर हमें उसकी शुरुआत इस विषय के अनुरूप शुरुआत करनी, लेकिन इन बातों की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है। क्या करना है? उसमें दिनांक होनी आवश्यक होती है, उसमें समय होना भी है, स्थान यानी स्थल, ठिकान, वो भी आवश्यक होता है। जैसे कि यहाँ पर एक विषय दिया है, स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। ये कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर लेखन करना पड़ता है। लेखन करना है हमें, तो यहाँ पर कुछ विशेष ऐसी बातें भी हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। लेखन करते समय हमें विराम चिन्हों की ओर, मैं हमेशा कहता हूँ भाई आपका लेखन सुंदर अच्छी तरह से जो दिखना चाहिए, तो वो किस पर निर्भर होता है? विराम चिन्हों पर। उस लेखन का सौंदर्य ही विराम चिन्ह बढ़ाते हैं, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह आप पूरी तरह से जानते हो कि कौन कौन से आते हैं विराम चिन्ह, कहाँ कहाँ देना है आपको लेखन विभाग में। जैसे वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम आता है, अधूरा वाक्य हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम देकर कुछ बोलना है, या कोई संज्ञा जैसा व्यक्ति विशेष ऐसा नाम आता है तो अल्प विराम देकर उस वाक्य को आगे बढ़ाना पड़ता है। अधूरा वाक्य होता है तो अर्ध विराम देना पड़ता है। कोई आश्चर्य वाले वाक्य होता है तो वहाँ पर हमें आश्चर्य चिन्ह, एक हरा चिन्ह, जो दोहरा चिन्ह आदि जैसे चिन्हों का प्रयोग हमें लेखन विभाग में करना पड़ता है। उसके बाद में देखिए, उस विषय के अनुरूप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो घटक बातें दे दिए हैं मैंने, उनकी ओर ध्यान देना। सूचना है कि हमें आवश्यकता वहाँ पर होती है तो सूचना दे दीजिए, संदेश है तो संदेश लिखिए। इन्हीं में से 1 या 2 आपको जो भी याद आता है वह लिखना है। प्रेरणा, किसी को हम लोग उत्साह उसका बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमें प्रेरणा देनी पड़ती है। उसके लिए कोई काव्य आपको याद आता है तो वह काव्य की 1 या 2 पंक्तियाँ भी लिख दो। फिर उसके बाद मुहावरा आता है, या तो मुहावरा लिखिए, कहावत आती है तो कहावत लिखिए। लेकिन जब आप लोग वह महत्वपूर्ण
वाक्य उसका लिखेंगे तो वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। उसके नीचे अधोरेखांकित करना भी मत भूलना, तभी तो आपके लेखन विभाग का सौंदर्य यहाँ पर बढ़ता है। अब हम वृत्तांत लेखन के बारे में सोचेंगे। वृत्तांत लेखन करते समय हमें इन बातों की ओर ध्यान देना है। सबसे पहला है प्रारंभ, और दूसरा भाग जो आता है परिच्छेद। ये पहला परिच्छेद है और ये दूसरा परिच्छेद। 1 या 2 परिच्छेद बनाइए, इसमें 1 अंक और 2 अंक भी दिए हैं मैंने। और अंतिम, अब यहाँ पर शुरुआत करनी है वृत्तांत लेखन की, तो आकर्षक, दिलचस्प होनी चाहिए, सामने वाले को पसंद आनी चाहिए। इसके लिए वैसा उसी प्रकार से आप लेखन कर सकते हो। मध्य भाग में आते हैं तो विषय के अनुरूप आपको जो लेखन करना है, इन बातों को पकड़ के, विशेष बातों को भी आपको उसमें डालना है, तभी तो आपका सौंदर्य वहाँ पर लेखन का जो बढ़ सकता है। अंत में आपको उसी वृत्तांत का अंत लिखना है, तो वो भी छोटा सा करो लेकिन आकर्षक करो। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें आते हैं, मैं सबसे पहले समझाना देता जो यहाँ पर चाहता हूँ कि वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या होता है। किसी कोई भी विषय हो और उसमें जो पात्र हो, विशेष व्यक्ति हो, जो उनको सूचना उसे बोलते हैं। क्या करता है, किसी को सूचना देने के लिए जिस घटना का विस्तृत प्रकार से हम वर्णन करते हैं उसे हम वृत्तांत लेखन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तांत लेखन करते हैं। अब देखिए, इसके बारे में हम कुछ कहेंगे। वृत्तांत लेखन करते समय कोई जो घटनाएं होती है वह सत्य भी होती है, जो भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का भी हमें वर्णन यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन ये वर्णन करते समय हमें क्रमता ध्यान में रखनी है, क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। देखिए कि अर्थात जिस क्रम से हम पूरी घटना जो घटी हुई है उसी का वर्णन करते हैं, तो वर्णन करते समय उन प्रसंगों को हमें उलट फेर नहीं करना है। उलट फेर कर देंगे तो आपके लेखन को महत्व नहीं आएगा। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उसमें सजीवता, असलियत जिसे बोलते हैं, कि जो असलियत लगनी चाहिए। और इस प्रकार से ये वृत्तांत लेखन जो भी पाठक होंगे उनके सामने ये पूरा चित्र एक साकार होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर कहा भी गया है, कुछ भी वृत्तांत लेखन के नियम भी दे दिए गए हैं, योग्य ऐसी बातें भी कही है कि वृत्तांत लेखन के लिए दिए गए विषयों को हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। एक मन में एक रूपरेखा, प्रारूप उसका तैयार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें ये वृत्तांत लेखन करना है। तो उसमें घटनाक्रम तो होना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, उनका समावेश इसमें करना चाहिए। जो गौण बातें होती है उन्हें छोड़ देना चाहिए। एक सूत्री बना उसमें भी आना चाहिए। मैंने तो कहा है दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि स्पष्ट निर्देश ये भी होने चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीवपूर्ण ऐसा वर्णन भी होना चाहिए। उसमें अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। आपको लेखन में सुधार करना है तो कुछ शब्दों को आप बढ़ाकर, बीच बीच में बढ़ाकर लिख सकते हो, विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हो, उसमें ये होना चाहिए उसमें। और घटनाक्रम के अनुसार जो अनुच्छेद होता है, परिच्छेद होता है, वो आपको सही ढंग से लिखना है। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक ऐसा महत्वपूर्ण शीर्षक देना मत भूलना, क्योंकि उसी शीर्षक को आप 5 अंकों में से 1 अंक प्राप्त कर सकते हो। बाकी 4 अंकों का विभाजन यहाँ पर इस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर आप महत्वपूर्ण प्रारंभ लिखेंगे तो यहाँ पर 1 अंक मिल सकता है। अंत में भी उसी प्रकार से प्रारंभ जैसा ही अंत आपको यहाँ पर तैयार करना है तो यहाँ पर भी 1 अंक आपको मिल सकते हैं।
बचे हैं 2 अंक, एक शीर्षक को चला गया, बचे 4 अंक हैं। 4 में से देखिए प्रारंभ को 1 अंक मिलेगा, अंत को 1 अंक मिलेगा। ये नहीं लिखना, ये शब्द नहीं लिखना, अंत मध्य प्रारंभ ये नहीं लिखना, ये शुरुआत है आपकी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर 4 अंक बचे हुए हैं। आप मध्य भाग में किस प्रकार से लिखते हो, इसके लिए 2 अंक हैं। प्रारंभ के लिए यहाँ पर 1 अंक मिलेगा, यहाँ पर 1 अंक है, और इन दोनों के लिए यहाँ पर 2 अंक हैं। लेकिन जो शीर्षक आप लिखोगे, शीर्षक के लिए 1 अंक है। देखिए इन बातों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। शीर्षक आप जब लिखोगे तो उस शीर्षक के लिए वो छोटा होना चाहिए, बहुत लंबा 1 वाक्य का जैसा ऐसा मत करो। 1, 2 या 3 शब्दों का ही शीर्षक बनाइए। उसके लिए जो दोहरा उद्धरण चिन्ह जैसा होता है ये देना मत भूलना, तब आपको 1 अंक यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, 3 अंक है, बीच में 2 अंक है। आपको मैंने कहा है कि जो विशेष बातें हैं, विशेष बातों 1 या 2, कम से कम 1 या 2 तो लिखिए और उसके नीचे अधोरेखांकित कीजिए। इस प्रकार से आप वृत्तांत लेखन करोगे तो आपका अक्षर थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा जो गलत होगा, जो गंदा होगा, तो उसके लिए अंक काटे जाते हैं। तो ये भी नहीं होने देना चाहिए। आपको 5 अंक में से 4.5 अंक क्यों ना मिले, 4 अंक क्यों ना मिले, 5 तो नहीं मिलते हैं, भाषा विषय है, कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है। हम लोग बहुत सारे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखना है तो मैं के ऊपर अनुस्वार भी नहीं देते, बहुत लिखना है तो उसका उकार दूसरा दे देते हैं, नहीं है कहीं है, ऐसे शब्द लिखते हैं तो वहाँ पर अनुस्वार देना भी आप भूल जाते हैं। ऐसी गलतियाँ होती है तो उसके लिए आधे आधे अंक आपके काटे भी जाते हैं। स्वच्छ अक्षर, स्पष्ट अक्षर होना चाहिए, तभी आप विषयानुरूप अंक प्राप्त कर सकते हो। और इस प्रकार से आप वृत्तांत लेखन लिखोगे तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। यही आज के लिए पड़ाव है। अगले पड़ाव में हम लोग कहानी लेखन के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।